हेलो बीएससी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा इस सेमेस्टर से रिलेटेड जो आपका पेपर आता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जिनके एग्जाम पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं। और ऐसे स्टूडेंट जो कि इस वीडियो को अपने एग्जाम पेपर के एक हफ्ते पहले ही देख रहे हैं, तो आप लोगों को कम से कम 25 शॉर्ट क्वेश्चन कवर करने हैं, साथ में 10 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग कवर कर लें, डेफिनेटली आप पासिंग मार्क्स ले आएंगे। लेकिन अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं ताकि आप लोग आगे चल करके एमएससी किसी अच्छे कॉलेज से कर सकें या फिर अच्छी परसेंटेज हो, तो ऐसे में आपको स्टूडेंट्स सभी के सभी शॉर्ट क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, यहां पर जो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हो, 42 शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर मैंने मेंशन किया है। इसको देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों का ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सेक्शन ए में है, हो सकता है कि वो सेक्शन बी में भी पूछा जाए, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी का डिफरेंट एग्जाम पैटर्न होता है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। आपका जो एग्जाम पेपर होता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका जो नया सिलेबस आया हुआ है, नया जो एग्जाम पैटर्न आया है, उसमें आप देखेंगे कि आपका पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में किसी किसी कॉलेज में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 5 क्वेश्चन होंगे तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन होंगे तो एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। ठीक इसी प्रकार से सेक्शन बी में टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का भी हो सकता है, 6 नंबर का भी हो सकता है। तो यानी कि देखें तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग मार्किंग सिस्टम है, अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये देखते हैं कि सेक्शन ए में किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, हर्बेरियम। हर्बेरियम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हर्बेरियम का टॉपिक मैं काफी डिटेल में कवर कर चुका हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। उस वीडियो को कंप्लीटली अगर आप लोग देख लेते हैं तो हर्बेरियम से रिलेटेड आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप हर्बेरियम से रिलेटेड उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसके अलावा नंबर सेकंड क्वेश्चन आता है टेक्सोनोमिक की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, और टेक्सोनोमी के अंदर मैंने इसे काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। देखिए, टेक्सोनोमी के अंदर काफी सारी टर्मिनोलॉजी है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, और जिसे मैं एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन में कवर कर चुका हूं। एक लंबी वीडियो बना करके उसमें हमने डिस्कस भी किया है। उस वीडियो को अगर आपने कवर कर लिया तो टेक्सोनोमी से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है आप उसे कवर कर सकेंगे। इसके बाद साइटोटेक्सोनोमी क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक की जगह कई बार आपसे पूछा जाएगा जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, स्पाइकलेट्स क्या होते हैं, डिजिटल टेक्सोनोमी क्या है, जीपीएस टैगिंग क्या होता है, या जीआईएस मैपिंग पैटर्न क्या होता है, या स्टाइलोपोडियम क्या होता है। यानी कि डिफरेंट आप देखेंगे टेक्सोनोमी के कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे आपको समझना होता है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप इसे आसानी से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। वो सब मैं वीडियो के अंदर अपलोड भी कर चुका हूं, चैनल के अंदर जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका गाइनोस्टेंजियम क्या होता है। 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद गाइनोबेसिक स्टाइल क्या है, या क्लेडिस्टिक क्या है, यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। सेक्शन बी, सेक्शन सी दोनों में आ सकता है। क्लेडिस्टिक्स क्या है, ई फ्लोरा क्या होता है, या फ्लोरा और ई फ्लोरा में डिफरेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो कहीं से भी क्वेश्चन 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 है साइथियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में या 3 नंबर में कई बार ये पूछा गया है। अगर आपने इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक कवर कर लिया तो डेफिनेटली आप इन्फ्लोरेसेंस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप उसका आंसर दे सकेंगे। इन्फ्लोरेसेंस को मैं काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूं, साथ में जो स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उसको भी मैं कवर कर चुका हूं। फिर चाहे आपसे साइथियम पूछे या कोई भी इन्फ्लोरेसेंस आप पूछे, आप उसे कवर कर लेंगे। ठीक है,
तो इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स को जरूर पढ़ना, क्योंकि वो 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बायोमेट्रिक्स क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है या ई फ्लोरा क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है टोपियरी क्या होता है या फेनोरो गेम्स क्या होते हैं, क्रिप्टो गेम्स क्या होते हैं। 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीपीटी क्या होता है, आपको पता है कि आपके सिलेबस के अंदर कंप्यूटर वाला भी पोर्शन रहता है, तो वहां पर पीपीटी क्या है या एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, ये लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आ रहा है। बोटेनिकल गार्डन लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है। या इंडियन बोटेनिकल गार्डन क्या है, या कई बार बोटेनिकल गार्डन के बेनिफिट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आईसीएन क्या होता है, आईसीबीएन क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म भी पढ़ लेना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये सब आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। इसके अलावा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 है डेंड्रोग्राम क्या होता है, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि आपके सिलेबस में काफी सारी फैमिलीज हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि हम सोलेनेसी की बात करें तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कई बार रिपीट हुआ है। फेबेसी है, रूटेसी है, कुकुरबिटेसी है, एस्टेरेसी है, इन फैमिलीज के आप लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जरूर पढ़ कर जाएं। फेनेटिक्स क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। प्लेसेंटेशन क्या होता है, 5 नंबर में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, और प्लेसेंटेशन के टाइप्स भी आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए मार्जिनल प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए, अगर आपने पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ा हुआ है, जो कि मैं अपलोड कर चुका हूं, ऐसा नहीं स्टूडेंट्स की ये बहुत ज्यादा टफ टॉपिक है, आपको समझ में नहीं आएगा, बस आप एक बार वीडियो को देखो, आप पूरा समझ जाओगे कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, जीआईएस क्या है, ऑथर सिटेशन क्या है, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, पीएयूपी क्या है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। बोनसाई क्या होता है, या इसके अलावा प्लेसियोमॉर्फी क्या होता है, मोनोफाइलेटिक क्या होता है, कंजर्वेटरी क्या है, डेल्टा क्या है, या न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी क्या होता है, होलोटाइप क्या होता है। अगर आपने टाइपिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया होलोटाइप, आपने अच्छे से पढ़ के गए हैं, होलोटाइप आएगा एग्जाम पेपर में, लेकिन आप लोग एग्जाम पेपर में जाकर देखते हैं तो वहां पर लिखा आता है आइसोटाइप क्या है, या लैक्टोटाइप क्या है, या सिन टाइप क्या है, या नियोटाइप क्या है। टाइपिफिकेशन के अगर आप लोग टाइप पढ़ लेंगे तो आपको डेफिनेटली सब समझ में आ जाएगा। टाइपिफिकेशन का जो टॉपिक है उसे मैंने काफी अच्छी तरह से समझाया हुआ है, अगर आप लोग एक बार टाइपिफिकेशन का वीडियो देख लो आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि टाइपिफिकेशन एक अंडरस्टैंडिंग बेस है। आप इसको रट नहीं सकते कि होलो टाइप क्या है, सिन टाइप क्या है, बहुत आसान रहता है, बस आप लोग वीडियो को देखो समझ में आ जाएगा। प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप के बारे में कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि चाहते हैं सर किसी तरह से पासिंग मार्क्स आ जाए, मैं इतना सारा नहीं याद कर सकता, तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैं पढ़ लूं, तो कम से कम देखो 25 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग कवर कर लो, जिसमें कि हर्बेरियम टेक्सोनोमी की या साइटो टेक्सोनोमी, या इसके अलावा स्टूडेंट आपका डिजिटल टेक्सोनोमी, जीपीएस टैगिंग है। ये कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। आईसीबीएन की फुल फॉर्म, आईसीएन क्या है, डेंड्रोग्राम क्या होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लगभग 5 या 6 फैमिली के आप लोग कवर करके जाओ, ऑथर सिटेशन क्या है, इन्फ्लोरेसेंस आप लोग पूरा पढ़ के जाओ, तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। अब यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि सेक्शन बी और सेक्शन सी को मैंने कंबाइन क्यों किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन सेक्शन बी में आ रहा है हो सकता है कि सेक्शन सी में ही पूछा जाए, और जो क्वेश्चन सेक्शन सी में आ रहा है हो सकता है सेक्शन बी में पूछा जाए, तो इसलिए मैंने इसको कंबाइन किया है। और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है जैसे मैं आपको बताता हूं, नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो है एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। बहुत अच्छी से पढ़ना, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, डिटेल में जितनी जानकारी जितनी इंफॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, कर लेना, क्योंकि एग्जाम पेपर में जब आप लिखते हैं तो वहां पर भूल जाते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना। क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन है और बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है। ये दोनों क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ के जाना, ज्यादातर बेंथम एंड हुकर का ही क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, और रेयरली कई बार तख्ता जान का भी आता है, लेकिन बहुत रेयर रहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट एंगलर और प्रेंटल का है और बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है। हर साल एक क्वेश्चन तो जरूर आता है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। इसके बाद मैंने आपसे बताया कि हर्बेरियम का फंक्शन, इंपॉर्टेंस और हर्बेरियम की टेक्निक्स वगैरह पढ़ के जाना, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। प्लांट आइडेंटिफिकेशन के टूल्स एंड सॉफ्टवेयर को अच्छे से पढ़ के जाना, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। जियो टैगिंग क्या है, 5 नंबर में आता है। फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है, 5 नंबर में आता है। फेनेटिक्स से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है। क्लेडिस्टिक्स भी 5 नंबर में कई बार पूछा जाता है। बोटेनिकल गार्डन लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। फ्लोरा एंड ई फ्लोरा ये 5 नंबर में सेक्शन बी में आपसे पूछा जाता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गार्डन क्या होते हैं, इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आपसे हर साल पूछा जाता है, तो इसलिए ये वो क्वेश्चन है जिसे आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छे से पढ़ के जाना। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फैमिलीज के बारे में जो कि आपके बीएससी के एग्जाम पेपर में पूछी जा सकती है, जैसे कि सोलोनेसी, पोएसी, एपीएससी, रूबिएसी,
सीबीएसई एंड लेमीएसई। स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको बता देता हूं, फैमिलीज आप लोग जितना ज्यादा कवर कर सके बेटर है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि सबसे पहले आप लोग इसको कवर कर लो क्योंकि इसके आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन कंप्यूटर से भी रिलेटेड आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, एमएस ऑफिस इन डिटेल में आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। डेल्टा टेक्सोनोमी कंप्यूटर प्रोग्राम, इसको भी आप लोग 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ये वो टॉपिक है स्टूडेंट जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बीएससी के एग्जाम पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, मैं काफी सारे वीडियोस देख रहा हूं यूट्यूब पर, काफी सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो कि जैसे सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो 10 के 10 क्वेश्चन बता रहे हैं कि यही आएंगे, इसको ही प्रिपेयर कर लो। तो वहां पर आप धोखा खा सकते हैं क्योंकि अलग अलग कॉलेज है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल भी इस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन ना करें। कम से कम 25 क्वेश्चन जरूर कवर करें। ग्रेजुएशन आप लोग कर रहे हैं, बीएससी का एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं और आपकी बीएससी की एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी को अगर आप लोग देख लोगे तो उसमें कम से कम 32 से 38 पेज होते हैं, तो उन पेजेस को भरना होता है। वो जो पेज आपको दिए गए हैं वो मैक्सिमम पेज है। ठीक है, तो उसको अगर आप लोग नहीं फिल करोगे, कम से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 पेज में नहीं लिखोगे तो कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कोशिश करें शॉर्ट क्वेश्चन अगर होगा तो एक पेज फिल कर दें और डायग्राम के साथ, अगर डायग्राम होता है किसी क्वेश्चन में तो डायग्राम भी बना लें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।